हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर सिस्टर मंजू। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनिट और आउटपुट का सेकेंड भाग, माने कि इकाई अथवा उत्पादन का सेकेंड पार्ट। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एस्टिमेट का, माने कि अनुमान का, टेंडर प्राइस माने निविदा मूल्य का, और कोटेशन प्राइस है ना, इसको बोलते हैं नर्क मूल्य बोलते हैं। तो हम जानते हैं आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या लाभ होता है। लागत लेखांकन का प्रमुख लाभ क्या है कि किसी कार्य या आदेश या सेवा की लागत का हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं। किसके द्वारा? कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा। कई बार उत्पादक को अपने भावी ग्राहक के लिए किसी कार्य या तो आदेश या तो सेवा के निष्पादन का निविदा मूल्य या तो टेंडर प्राइस पहले से देना पड़ता है। तो टेंडर प्राइस क्या होता है, हम इसमें क्या क्या देखेंगे। टेंडर प्राइस क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है, माने कि आपका लागत का विवरण है, जो इसमें जो क्या बताता है आपको, माने कि जो भावी ग्राहक, आपका जो उत्पादक भावी ग्राहक के लिए किसी कार्य या तो आदेश के निष्पादन के लिए क्या करता है, टेंडर प्राइस पूर्व में ही देता है। माने टेंडर प्राइस क्या होता है, हमारे पास जो किसी वस्तु को उत्पादन करने की जो लागत आती है उसमें हम क्या करते हैं, लाभ को जोड़ कर देते हैं, तो आपका टेंडर प्राइस होता है। और जिस एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कोई सरकार क्या करना चाहती है, रोड का निर्माण करना चाहती है या तो आपका हाउसिंग बोर्ड का निर्माण करना चाहती है, तो उसका पहले से क्या करेगी, आपका टेंडर निकाल लेगी और क्या करेगी, इसको जो कार्य पूरा कर सकता है उसके लिए क्या करेगी, वो निमंत्रण भेजेगी, है ना। तो उसको हम बोलेंगे टेंडर प्राइस। मैं बहुत संक्षिप्त में बता रही हूँ आपको। उसके बाद में आपका ये प्राय टेंडर शब्दों का प्रयोग हम देखते हैं सरकारी व्यवहार में, माने कि आपका टेंडर प्राइस इज यूज नॉर्मली इन द गवर्नमेंट ट्रांसेक्शन। और आप देखोगे उसी मतलब वही चीज़ जब कोई आपका नॉन गवर्नमेंट व्यक्ति करता है तो हम उसको बोलेंगे आपका कोटेशन प्राइस। माने ये भी है दूसरा आपका हम लोग सीखेंगे कोटेशन प्राइस की गणना कैसे करेंगे। ये भी आपका स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है, माने कि कॉस्ट का स्टेटमेंट है, विवरण है। आपका किसी कार्य या तो सेवा या माल की पूर्ति करने के लिए जो हम प्राइस को कोट करते हैं उसको हम बोलेंगे आपका कोटेशन प्राइस। आपका ये मेनली यूज़ किया जाता है आपका नॉन गवर्नमेंट में, है ना। तो आपको उसके बाद में आपके हम आगे सीखेंगे एस्टिमेट, माने कि आपका इसको बोलते हैं अनुमानित लागत। कार्य या तो आदेश या कि माल की पूर्ति के संबंध में हम क्या करते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं। हम क्या करते हैं, लागत को अनुमान करके ज्ञात करते हैं, इसको हम बोलेंगे आपका एस्टिमेट। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, आपका कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ कोटेशन प्राइस एंड आपका एस्टिमेट। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ हम कैसे आपका टेंडर प्राइस की गणना करेंगे, आपका एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा। यहाँ पर हमारे पास में दिया है आपका कोई आपका एक सिंपल उदाहरण, आपका कॉस्ट ऑफ ए टेंडर आपका दिया है, कॉस्ट प्राइस आपका किसी ओके जो हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसकी लागत कितनी आ रही है, मान लेते आपका 2 लाख आ रहा है ना। ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है हमारा 2 लाख। और इसके लिए हमको क्या दिया, आपका निविदा ज्ञात करने के लिए बोला गया है। मान लेते हैं कि हमको अब यहाँ बोलते हैं यदि निविदा मूल्य पर, यदि निविदा मूल्य पर 20% लाभ हो या फिर लागत पर, लागत माने कॉस्ट पर 25% लाभ हो, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको कैलकुलेट दोनों दशा में हमको निकालना पड़ेगा टेंडर प्राइस की गणना करना, टेंडर प्राइस की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। अब देखिए इसको गणना करने के लिए हमारे पास में 2 विधि हैं। पहली विधि क्या है, हमारे पास में आपका दिया हुआ है आपका प्रॉफिट ऑन टेंडर प्राइस, और दूसरा होता है आपका प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। आप ध्यान से दीजिए, है ना। हमको निकालना, हमको यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया था हम क्या टेंडर प्राइस इक्वल टू क्या होता है, टेंडर प्राइस इक्वल टू हो जाता है आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखिए ये आपका फॉर्मूला है टेंडर प्राइस निकालने के लिए। हम निकाल सकते हैं टेंडर प्राइस, कॉस्ट ले लेंगे और उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे। हमारे पास यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 2 लाख, ओके। यहाँ पर हमको आपका 2 लाख में हमारे पास 2 विधि है। यदि निविदा मूल्य पर 20% लाभ होता है तब हम
टेंडर प्राइस की गणना करेंगे, या फिर आपका यदि आपका इसमें लागत पर 25% लाभ होता है तो हमको निविदा मूल्य की गणना करनी है। तो यहाँ पर हमको मालूम है आपका प्रॉफिट ऑन टेंडर प्राइस। तो हम क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम पहले से आपको बता चुके हैं, इक्वल टू होता है आपका कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन होता है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये हमारा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए, प्रॉफिट ऑन टेंडर प्राइस। तो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट कितना दिया आपका 2 लाख, 2 लाख इंटू परसेंटेज प्रॉफिट 20% है अपॉन 100, इसको हल कीजिएगा तो निकलेगा 50,000। ये तो ध्यान रहे यहाँ पर टेंडर प्राइस आपको कई बार केवल टेंडर प्राइस नहीं बोला गया जाएगा, यहाँ टेंडर प्राइस के अलावा आपको बोला जाएगा सेल प्राइस, या कभी बोला जाएगा सप्लाई प्राइस। यदि हमको आपको बोलेगा कैलकुलेट प्रॉफिट आइदर ऑन टेंडर प्राइस और इन सेल प्राइस और इन सप्लाई प्राइस, तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम लोग आपका इस तरह से हल कर, अच्छा 100 माइनस 20 हो जाएगा यहाँ पर ना, यह मैंने लिखना भूल गया। ओके, तो हमको ये आपका हो जाएगा टेंडर प्राइस, आपका ये प्रॉफिट हो गया। तो टेंडर प्राइस कितना क्या हो जाएगा आपका? टेंडर प्राइस 2 लाख प्लस 50,000 इक्वल टू 2,50,000 हमारा टेंडर प्राइस हो गया। उसी तरह हम लोग याद कर सकते हैं, दूसरा हमारा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट की गणना हम कैसे करेंगे, दूसरा हुआ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। तो इसका फॉर्मूला मैंने पहले आपको समझाया था पहले वीडियो में, इक्वल टू जाता है आपका कॉस्ट इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। यहाँ तो कॉस्ट कितना है हमारे पास में, आपका दिया है 2 लाख इंटू 20% अपॉन आपका 100 हो गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट और कॉस्ट कितना दिया है, देखिए यहाँ पर कितना में लिखा है 25, तो यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो इसका भी आ जाएगा 50,000। तो आपका टेंडर प्राइस इक्वल टू कॉस्ट 2 लाख प्लस 50,000 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2,50,000। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, हम टेंडर प्राइस की गणना दो तरह से कर सकते हैं, आइदर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन टेंडर प्राइस और सेल प्राइस और सप्लाई प्राइस। तो आपका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। और यदि बोलेगा आपको कैलकुलेट प्रॉफिट, कैलकुलेट टेंडर प्राइस, ओके, एंड यू अज्यूम दैट प्रॉफिट हैज़ बीन टेकन ऑन कॉस्ट। तो अगर मान लेते हैं कि इसमें कॉस्ट पे दिया हुआ है तो आपका यहाँ पर निकलेगा आपका फॉर्मूला कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100, और इस फॉर्मूला में इस तरह से निकलेगा। देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। मैं बिल्कुल इसी की जैसा अभी हम आपको समझाएंगे एक दूसरा एक उदाहरण, आपका सिंपल उदाहरण मैं समझा दे रही हूँ कैसे हम टेंडर प्राइस की गणना कर सकते हैं। आप देखिए आपके बुक से, और इसका जो शर्त है, पहली शर्त है हम लोग कैसे टेंडर की गणना कर सकते हैं। आपका पहला है, जब गत लागत व कमाए गए लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो, माने कि आपका when there is no change in past cost and past percentage profit। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके विषय में एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण नहीं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है आपका, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर who produces bicycle of uniform size and quality for the year ending 31st December 2010। आपका दिया हुआ है स्टॉक फिनिश गुड्स 3000, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 20,000, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1 लाख, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स आपका दिया हुआ है 2,000 एंड मटेरियल परचेज 36,000, डेट वेजेस 12,000, आपका फिर आपका दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड 22,000 एंड सेल ऑफ फिनिश गुड्स 1,08,000। तो यहाँ पर आपका दिया है वर्ष के दौरान 500 साइकिलों का उत्पादन हुआ है। द नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 500। एक विवरण बनाइए जो कुल लागत प्रकट कर सके तथा 300 साइकिलों का विवरण तैयार कीजिए जो कि समान आकार एवं गुण की है, जिसमें लाभ की वही मात्रा प्रतिशत प्राप्त हो सके जो कि वर्ष 2010 के दौरान हुआ है। आप हम कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पर हमारे पास में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अब देखिए यहाँ उधर देखिए,
यह हमारे पास में दिया हुआ है आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर 500 बाइसिकल्स। ये आपका दिया हुआ है कॉस्ट 500 साइकिल का है। हम हमेशा अगर यहाँ पर बोला गया है ये लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसी के आधार पर हमको कैलकुलेट करना है 300 बाइसिकल का। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है 20,000, आपका परचेस ऑफ मटेरियल आपका दिया हुआ है 36,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका 2,000। हम क्या करेंगे, हम आपको समझाए थे, हम लोग निकालते हैं मटेरियल कंज्यूम, और मटेरियल कंज्यूम निकल गया हमारा आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस मटेरियल परचेस्ड आपका माइनस हो जाए क्लोजिंग स्टॉक, ये 2,000, तो मटेरियल कंज्यूम निकला 54,000 और डायरी बेस आपका दिया है 12,000। अब ध्यान रहे हम जितने भी आइटम है उसका हम प्रति की लागत निकालेंगे। तो प्रति की लागत कैसे निकालते हैं, ओके, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। यहाँ पर टोटल कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम का 54,000 है और आपका अपॉन टोटल यूनिट्स कितना है 500 है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा और हर एक आइटम का आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। तो हम इसको निकाल दें तो आपका निकला प्राइम कॉस्ट 66,000 और इतना आया। हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड आपका दिया है 22,000। अब इसके बाद में कुछ भी आपको नहीं दिया हुआ है, ओनली फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। अगर हमको ऑफिस ओवरहेड दिया होता तो हम क्या कर सकते थे, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेते, पर यहाँ पर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास यही टोटल कॉस्ट हो गया, आपका फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ओके, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इसी को मान लेंगे और माने कि आपका उत्पादन की लागत ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। इसका हम क्या निकालेंगे, प्रति का निकालेंगे, माने ये प्रति का है 500 वस्तु जो हमने उत्पादन किया है, बेसिकल उत्पादन किया है, उसकी प्रति एक साइकिल की आपका एक साइकिल की लागत कितनी आ रही है आपका 176 पर, ओके, प्रति इकाई। तो उसके बाद में हमको दिया है आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपका दिया, तो हम इसको ऐड कर दिए 3,000, तो आपका इतना 91,000 हो गया। अब लेस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसके विषय में मैंने आपको पहले जानकारी दे दिया था ये। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिए तो टोटल कॉस्ट हुआ कॉस्ट ऑफ सेल, या तो यहाँ पर चूंकि आपका सेलिंग ओवरहेड नहीं दिया हुआ है इसलिए हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अपन बोलेंगे आपका 90,000। उसके बाद में हमारे पास ये दे दिया है सेल, आपको सेल पहले से दिया हुआ है सेल, तो आपका कॉस्ट है और सेल है तो प्रॉफिट आराम से निकल सकता है आपका सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। तो हमने क्या किया, 1,08,000 से हमने माइनस कर दिया 90,000 ये कॉस्ट है, ये सेल हुआ, तो प्रॉफिट हमारा 18,000 हुआ। अब इम्पोर्टेंट क्या है, हमको लाभ का यही प्रतिशत चाहिए। अभी हमको जो आपका जो 18,000 निकला है, इसमें आपका लाभ का जो प्रतिशत है वही लाभ का प्रतिशत 300 इकाई को उत्पादन करने के लिए भी यूज़ हुआ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो ये आपका 18,000 प्रॉफिट हो गया इंटू 100 और 90,000। ये क्यों हम 90,000 लिए, क्योंकि हम कॉस्ट पे निकाल रहे हैं इसलिए। तो ये आपका निकला 20%, ये हमको 20% निकला ऑन कॉस्ट है। ध्यान रहे इसको, यहाँ पर ऑन कॉस्ट है। अगर यहाँ पर हम क्या करते, ऑन सेल होने से हमको इसको यहाँ पर इसको नीचे लिखना पड़ता, बट हम अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो हम कॉस्ट पे निकाल रहे हैं परसेंटेज 20%। तो अब हमको निकालना पड़ेगा इसी के आधार पर 300 जो बेसिकल हमने उत्पादन किया है उसकी लागत क्या होगी। तो ध्यान रहे, कैलकुलेशन ऑफ कोटेशन प्राइस ऑफ फॉर हाउ मेनी, फॉर 300 यूनिट्स साइकिल्स आपका निकलेगा आपका 300 बाइसिकल्स के लिए। तो 300 इकाई साइकिल हमारे पास जो है उसका लागत कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 300 इंटू 176, ये आपका 52,800 ये होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 300 यूनिट्स, इतना आ गया। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही हुआ और दूसरा कोई कॉस्ट नहीं है, इसलिए हमारा टोटल कॉस्ट भी हो गया। अब हम ऐड करेंगे, कॉस्ट तो है, हम ऐड करेंगे प्रॉफिट, कितना परसेंट, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो हम निकालेंगे 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो ये हमारा कॉस्ट हुआ इंटू 20% अपॉन 100, हम इसको ले लिए तो इसका आपका प्रॉफिट आ गया 10,560 और दोनों को ऐड कर लिए तो आपका निकल गया 63,360, है ना। ध्यान रहे आपका हम लोग कैसे निकालते हैं, हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट, है ना, इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट। तो
तो यहाँ पर आपका ये जो उत्पादन इकाई है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए हम सीधे से लिए आपका उत्पादन लागत प्रति इकाई जो 500 बेसिकल के लिए था उतना ही हो जाएगा 300 इकाई के लिए। आप ऐसे सवाल को बना लीजिएगा, उदाहरण में दिया हुआ इसको समझ लीजिएगा इसके आधार पर। इसके बाद में कल नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार।